Assalamu alaikum my language learners. Hope you guys are doing very well and welcome back to the series Error Hunt. अब इसकी जो है वो आज हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ टेंसेस यहाँ पे हम सिर्फ पार्ट 4 लिख देते हैं। आई होप सो इट इज़ क्लियर। यस, ओके जी। तो आज की हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है ये वीडियो के हिसाब से, सीरीज़ के हिसाब से बनती है 14 नंबर, ठीक है जी। एग्जांपल है आई एम एट दिस स्कूल SCHOOL for 2 years. For 2 years. अब आपने किसी को ये बताना है कि आपको स्कूल में कितने साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर भी एक जो हमने टेंस यूज़ किए हैं या इस तरह कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट वाला, ये वाला गलत है। आई एम कंस्ट्रक्शन, यू आर इज़ वाली कंस्ट्रक्शन उस काम के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो है वो चल रहा है यानी कंटिन्यू है, उसके लिए ये वाली कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होती, सही है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा हैव बीन, ठीक है जी। आप यूज़ करेंगे कि आई हैव बीन एट दिस स्कूल फॉर 2 years। इसका मतलब क्या बनता है कि आपको 2 साल हो चुके हैं एंड यू आर स्टिल स्टडिंग एट दिस स्कूल, आपने ये छोड़ा नहीं है। तो इस मिस्टेक को भी जहन में रखिएगा। एम यूज़ करना ठीक नहीं है जब आप टाइम बता रहे हो कि पास से लेके अब तक मैं वहीं पे मौजूद हूँ। अच्छा जी, फिर एक और हमारे पास है, ये भी बहुत मशहूर है, इसके भी बहुत सारे गलत इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस यूज़ कर लें, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, चले इन द मॉर्निंग हम छोड़ देते हैं। अब ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इस पे फोकस करें। इसका बहुत सारे लोगों को सही इस्तेमाल नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नहीं पता, सही इस्तेमाल इसका नहीं पता। इशू ये है कि आई डोंट नो आपको इससे क्या समझ आ रहा है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरी आदत है, मैं जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले कि ये वाली कंस्ट्रक्शन है ही गलत। आई यूज़ टू कभी भी यूज़ नहीं हो सकता विदाउट ईडी, यानी थर्ड फॉर्म आई यूज़ टू गेट अप अर्ली, ठीक है। और फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि यूज टू जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज होती है द एक्शंस दैट वर हैबिट्स ऑफ यूअर्स इन द पास्ट, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं फॉर पास्ट हैबिट्स, आसान शॉर्ट में। फॉर हम इस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी वो वाली चीज़ें जो पास्ट में आपकी हैबिट्स थी अब वो नहीं है। आपने कहना हो कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा जो है मुझे दूध पीने की आदत थी, तो आप बोल सकते हैं यूज़ टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है, इन माई चाइल्डहुड। उस वक़्त आपकी आदत थी, बट राइट नाउ आपकी वो आदत नहीं है। अब वो आप उतना नहीं पीते जितना पहले पीते थे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं यार हम बात कर रहे थे, यार मैं बड़ा जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, तो आई यूज़ टू गो आउट या आई यूज़ टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आपके कुछ मसले हैं, अब आप बड़े हो चुके हैं या आपकी ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो भी है, तो अब आप उनके साथ नहीं जाते। तो ये पास्ट में आपकी हैबिट थी, अभी नहीं है, तो ये वाली कंस्ट्रक्शन हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ये वाली जो चीज़ है यानी डी हटा के आप सिर्फ ये यूज़ करना चाहें कि अभी आपकी ये आदत है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम कस्टम्ड, ठीक है, या आप सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं आई गेट अप अर्ली
ठीक है। अब इसका मतलब भी हैबिट होता है। आई आपको पता है प्रेजेंट सिंपल जो है वो अभी जो करंट आपकी हैबिट्स होती हैं उनको शो करने के लिए यूज़ होता है। तो आई गेट अप अर्ली आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा, बट ये इस्तेमाल करना गलत है। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। फिर इसी से मिलती जुलती एक और कंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आप क्या करें, नंबर इसको हम 16 कर देते हैं बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। आप ये सेंटेंस यूज़ करें, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। इस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बाय द वे मैं सिमिलर एग्जांपल्स जानबूझ के यूज़ करता हूँ ताकि एक ही एग्जांपल को जब हम डिफरेंट अंदाज में यूज़ करते हैं तो उसको समझना आसान होता है, उसको याद करना आसान होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये ठीक होगी। कैमरा थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, चले। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप फ़र्क देखें इसका और इसका। सबसे पहला फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने एम लगाया, इज़ एम आर में से कुछ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 2, ये वाली चीज़ जो है वो सेम है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ज़रूर मौजूद है और वो ये है कि इधर हमने जो वर्ब यूज़ की थी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल आप समझ लें, सबसे पहला जो भी इसको कहें मुझे नहीं पता, जो आपने जहन में रखना है वो ये होगा कि जब इज़ एम आर वॉज वर आप लगाएंगे उस वक़्त आपने टू के बाद जो भी वर्ब यूज़ करनी है वो आईएनजी वाली होगी। फर्स्ट फॉर्म इस वक्त यूज़ करना आपके लिए गलत होगा और ये गलती तस्वर होगी, सही वाली गलती तस्वर होगी। एक बात ये कि आपने इसके बाद जेरंड यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। एक दूसरा, ये वाली कंस्ट्रक्शन होती किस लिए? इस कंस्ट्रक्शन का होता है कि द एक्शंस, the things that were difficult for you in the past but right now they become the habits of yours। यानी पास्ट के अंदर हम इसको क्या लिखें, यस हम सारा ही लिख देते हैं, एक्शंस या जो भी थिंग्स that were difficult in the past but now they become now they are habits। शॉर्ट बनाएं। ठीक है जी। कैमरे को मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा। यस, ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज़ होती है उन चीज़ों के लिए, उन हैबिट्स के लिए जो, या उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में आपके लिए बड़े मुश्किल थे बट राइट नाउ दे आर योर हैबिट्स। अब आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं यार अब तो मैं यूज़ टू हो चुका हूँ। आप किसी जगह पे जाते हैं और शुरू में आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही थी या जो भी, आप एक जगह पर आपको पसंद नहीं थी, लेकिन अब जो है वो आप जो है वो उसके साथ जो है वो रहना आपने सीख लिया, सर्वाइव करना। तो आप कहते हैं यार मैं यूज़ टू हूँ अब इस चीज़ का। तो उसका मतलब क्या होता है, शुरू में आपके लिए मुश्किल था यूज़ टू का, लेकिन अब जो है वो आप जो है आपके लिए इजी हो चुका है, अब आपको बर्दाश्त करना आसान है। तो दूसरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है, दो मैंने हमने यूज़ की हैं। एक ये वाली अकेली यूज़ टू जब आप यूज़ करें उसका सबसे पहला रूल ये है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद इन्फिनेटिव कह लें। और ये जो यूज़ होती है ये सिर्फ पास्ट हैबिट्स के लिए है, अभी वो कुछ नहीं होता, अभी वो ख़त्म हो चुका है वो जो एक्शंस आप करते थे इसके साथ। एक भी बात। दूसरी बात ये कि हम जब यूज़ करेंगे इज़ एम आर लगाने के बाद, उसके बाद सबसे पहला रूल हमने कंस्ट्रक्शन में ये याद रखना है, वो ये है कि हम क्या करेंगे, वर्ब विद आईएनजी इसके साथ यूज़ करेंगे, एक बात। सेकेंडली हमने इसको जो यूज़ करना है कि वो पास्ट के अंदर वो वाले एक्शन या वो वाली चीज़ें जो पास्ट के अंदर आपके लिए डिफ़िकल्ट थी लेकिन अब जो है आपको उसकी आदत हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन प्लीज़ याद रखिएगा और दोनों में आपने याद रखना है कि यूज़ के साथ डी लगा होगा। यूज़ बिना डी के इस वाली इन दोनों कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ होता, कुछ लोग बगैर उसके यूज़ कर लेते हैं, वो गलती है, प्लीज़ इसको ठीक कीजिएगा।
अब चलते हैं हम अपनी 17th एग्जाम्पल की तरफ। वो है, आप बोलें फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ब्लैक से लिख, लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल। अच्छा, अब हम इसको पहले सिनेरियो समझ लेते हैं, फिर हम जो है वो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ मैं एक और वर्ड ऐड करता हूँ तो वो सिनेरियो ज़रा अच्छा बन जाएगा। एवरीडे। ये है कि आपने किसी को ये बताना है कि लास्ट ईयर आपकी रूटीन क्या थी स्कूल आने की। तो उस वक्त अगर आप बताना चाह रहे हो कि मैं किस पे आया करता था, पैदल आया करता था स्कूल, तो उस वक्त जो आपने टेंस यूज़ करना है, ये वाला टेंस आप नहीं यूज़ कर सकते, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना इन दिस सिचुएशन टू शो योर रूटीन इन द पास्ट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने ये बताना हो कि लास्ट ईयर आपके स्कूल आने की रूटीन क्या थी, तो सिंपली आप जो टेंस यूज़ करेंगे वो पास्ट सिंपल होगा, या जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट बोल दें। आप बोलें लास्ट ईयर आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। लास्ट ईयर मैं किस पे आया करता था, पैदल आया करता था, जिसको क्या हम बोलते हैं, कदमों पे आया करता था, नहीं पैदल आया करता था। तो लास्ट ईयर मैं स्कूल पैदल आया करता था। ये वाला यूज़ करना आपकी पास्ट रूटीन के लिए ठीक नहीं है, यानी पास्ट कंटिन्यूस ठीक नहीं है। अच्छा, अब आपको इसी का आगे एक थोड़ी सी जो है वो मैं इसी का आगे पार्ट हम कह देते हैं, एक्सटेंशन है। पास्ट कंटिन्यूस को कैसे यूज़ करेंगे। सपोज कि आपके पास्ट में दो एक्शन थे, ठीक है। एक का हम नाम रख देते हैं एक्शन ए, और एक का नाम हम रख देते हैं एक्शन बी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये दो एक्शन आपके हुए हैं वहाँ पे। आपने क्या करना है, एक एक्शन वो वाला होगा जो आपके साथ हुआ, जिसको हम बोलते हैं सडनली कह लें, या जैसे भी बोल रहे हैं, जिस तरह भी आप बोल रहे हैं, एक एक्शन वो परफॉर्म हुआ, एक एक्शन वो था जो आपकी सिचुएशन को शो कर रहा होगा। मैं अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए सिचुएशन बता रहा हूँ, शायद आपको किसी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए, तो इससे परेशान मत होइएगा, बात सेम ही है। जैसे एग्जांपल है, मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। हम ये वाला सिनेरियो बनाते हैं। मैं आपको पहले सिनेरियो बताता हूँ। सपोज करें कोई बंदा वहाँ से इंटर होता है रूम से, और वो मुझे देखता है और ठीक है चला जाता है। और अभी हम सोचते हैं, हाँ यहाँ से उसने मुझे देखा और चला गया, और वहाँ जाके वापस जाके लोगों को बताता है कि जब मैंने सर अब्दुल्ला जब मैं क्लास में इंटर हुआ तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, एक उस बंदे का इंटर होना और दूसरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना। तो ये जो हम इस सिनेरियो को मेंशन करेंगे इन आर इंग्लिश लैंग्वेज, वो ये होगा कि वो बंदा कहेगा व्हेन आई entered the room he was recording the video, ठीक है जी। वो ये बोलेंगे जब मैं रूम में इंटर हुआ तो वो क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये बंदा। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्शंस हैं, इसको हम एक्शन ए का नाम दे देते हैं जो पेश आया है, और दूसरा जो है वो एक्शन बी, हम इसको रिकॉर्डिंग वाले को दे देते हैं। उसमें ये हुआ कि वो उसने मुझे किस हालत में पाया, व्हेन ही एंटर्ड द रूम। सही है। जैसे उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। मैं आपको एक और दो एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप बोलें किसी को आप राह में चलते हुए मिले और आप बता रहे हैं कि जब मैंने उसको देखा या उससे जब मैं मिला तो वो मैं वॉक कर रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड व्हेन आई मेट हिम। अब देखें आपने किस हालत में उससे मुलाकात की, जब आप रोड पे चल रहे थे। तो आप वॉज वॉकिंग जो है वो हालत या सिचुएशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, या आप ये कह लें कि दो एक्शंस हैं, उनमें से एक को शो करने के लिए जो कंटिन्यूस एक्शन था उसको शो करने के लिए आप जो है वो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कर लेंगे, और दूसरे के लिए आप पास्ट सिंपल यूज़ कर लेंगे। इसकी ये सिचुएशन बनती है। जैसे आप बोलते हैं, हाँ मैं आपसे कहूँ
कि जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर जब मैं आपको बात कर रहा था तो उस वक्त मैंने ये कहा था, तो जैसे आप उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इन द लास्ट क्लास व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द टेंसेस आई टोल्ड यू दैट या आई मेंशनड दैट यू कैन नॉट यूज टू इन दिस सिनेरियो। अब देखें यहाँ पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि जब मैं एक एक्शन कंटिन्यूस है कि मैं आपकी क्लास ले रहा था या लेक्चर डिलीवर कर रहा था और या मैं आपको टेंसेस के बारे में बता रहा था, उस वक्त मैंने एक और एक्शन परफॉर्म किया था, एक और जो है वो बात की थी या एक और एक्शन जो भी आप कह लें, उसको किस हालत में का, या ये बोल रहे हैं कि उन दूसरे एक्शन को परफॉर्म करते हुए पहले कौन सा काम कर रहा था वो भी साथ में मैंने मेंशन कर दिया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। एंड अगेन मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अपने सेंटेंसेस डिस्कस करने हैं इन द कमेंट सेक्शन। इससे क्या होगा कि हमारी अगेन आपको मैं याद करा दूँ कि हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और एक दूसरे से हम सीखेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।